अम्बे अम्बिके पावलिके नमानयति कश्चन ससस्वकः सुभद्रकां काम्बे लवासने मां अमृतसरे सबका ध्यानार्थ्यवानार्थ्यस्तं समर्पयामि। छोड़ दें कलश को कुंड के ऊपर छोड़े, कुंड के ऊपर छोड़ दो इसी इसी अब रख लो। विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम सूर्यराज सूर्यशोत्ता विष्णुमसि विष्णुमसि विष्णुवेत्वं रसविष्णवे नमः। छोड़ दें कुंड के ऊपर। ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ब्रह्मज्ञानामृतमनुष्ठात् ऋषिमतासुरचो वीण्यावासुवा वाविष्टा ततश्च योनि ततश्च विवारुर्वस्वा सर्वतो ब्रह्मदेवताभ्यो नमः। दूसरी बल्टी पे छोड़ दें, छोड़ दो दूसरी वाली बीच वाली चलो। शंकर जी का ध्यान करें। फिर से चावल लेकर शंकर जी का ध्यान करें। ओम नमः संभवाय च मयस्भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वन्दे महानन्दमनन्तलीलामये शंकरविभवमातु गौरीकृपार्थिविघ्नराज शंकरं निर्देवाय नमः। शंकर देवताभ्यो नमः। सबसे नीचे वाली बात छोड़ दें। योनि का पूजन करें। फिर से चावल लें। आवाहयामि देवी योनि परमेश्वर के लोगाक्षी निर्दष्टा परम। पूरब और दक्षिण के कोने पे नहीं, पूरब किधर है? इस कोने पे, सामने वाले पे, इधर को दक्षिणे पादमानस्तु। दक्षिण दिशा में छोड़े। दक्षिण दिशा किधर है? इधर। नैरेत्या मधुसूदना। इसी कोने को छोड़े, अपनी साइड वाले पे नहीं, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ही। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोने पे कहाँ है कोना? बस पीछे फेंका करो या सामने, मतलब वहां रखना नहीं है। पश्चिमी पाद गोविंदा अपने पीछे छोड़ दो। वायाव्यात जनार्दन इसी कोने की साइड वाले पे, अपनी टेढ़ी तरफ। और लो अपनी टेढ़ी तरफ फेंकी थोड़े से। इसके बाद उत्तरी श्री रक्षे उत्तर दिशा में गंगा की तरफ फेंक दिया करो, रखना नहीं है। इसके बाद जो कलश रखा है उस साइड फेंके कलश की तरफ। देवसान्या तो वहीं सुरा कलश की तरफ फेंको, थोड़े से फेंकना ऊपर। रक्षे नीचे तो जनार्दन, नीचे थोड़े से, नीचे जमीन पे सीधे हाथ में रख लो। जो बच्चे हैं सीधे हाथ में रख लो और अपने सर के ऊपर से ऐसे घुमाओ। देखो मेरी तरफ ऐसे करके ऊपर घुमा दो, फैल भी जाए चावल सब। अच्छे फेंक दो। अपने सीधा पैर निकालो बाहर, सीधा पैर बाहर निकालो, सीधा पैर, और एड़ी को 3 बार जमीन पे मारो सीधे पैर की। नमः सिद्धि नमः सिद्धि नमः सिद्धि। ठीक है, कपूर जला लो। चम्मच घुमाओ जैसे आरती घुमाते हैं। और पहले इसका तरीका बदलो, ये उंगली दो जैसे आरती घुमाते हैं वैसे घुमाएंगे। हाँ मेरे रोग हरि भजनामि अष्टशीला षष्ठि आत्मसनि पूजासनि अभयं पूजां मौलामि तस्मात् तदगर्भसंभूतं कर्मणे बलि बलि आराध्यक्यं परमेदेव पश्यते गुणधर्म। कलश वाले कोने से लेकर जाएंगे और बीच बीच छोड़ देंगे। कलश वाले कोने की तरफ ले जाओ और बीच बीच में लाके छोड़ दो वहीं से। ओम अग्नि स्वाहा। घी की आहुतियां 7 लगाएं। एक किसी पात्र में आधार भैया जल रख देंगे इदम नमो के लिए। एक कटोरी और ले आ रहे हैं। जय 7 लगा दो, जय से लगा।
तो समझ में नहीं आया तो बस फिर गई दोबारा रात का लाग कटोरी सी हो ये कटोरी हम इतनी बड़ी ले आए हैं अच्छी ले दे रहे हैं, अब मैंने कभी होती बड़ी ले आते हैं हम बड़े हैं नहीं नहीं लाए आहायं सूर्यायं नमः ओम अग्ने स्वाहायं अग्नेयं नमः चढ़ाई लियो ओम सोमाय स्वाहायं सोमायं नमः इसके बाद ओम भू स्वाहायं वायवेयं नमः ओम सूर्याय स्वाहायं सूर्यायं ओम स्वाहायं स्वाहायं नमः। इसके बाद सभी भक्त हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भगवान को भगवान से ऐसी कामना करें प्रभु आए और आपके नाम की जो हर हमने निकाल रखी है उसको आप सम्मुख आकर ग्रहण करें। सभी भक्त हाथ जोड़ें और कामना करें कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने, हम ऐसी भगवान से कामना करेंगे। जय वास्तुदेव कृपाल हरे, जय सहस्र फणीश दयाल हरे, जय जय शंकर देव प्रभु, जय विष्णु आसन विघ्न हरे, जय रेत स्वरूप कृपा करिए, जय रेत स्वरूप कृपा करिए, सब विघ्न हमारे प्रभु हरे, सब विघ्न हमारे प्रभु हरे। जय जय वीर वराह कमटे नरे हरे बलवामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पालन, बोध गलन की प्यास प्रभु हरे धन, मंतर जय रे सब हयवी बधो वरदेव धनवंतर, रक्तप्रियवदगं भवामहे वसो ममाहं जाने गर्वधामा त्वं जासि गर्वधामा अम्बे ओम स्वाहा। अम्बे अम्बिके पादिके नमः नयते वशनासगः सुभद्रगां गाम्भीर्यवासनिमा स्वाहा। ओम श्री सदेवश्री ओम श्री सदेजलक्ष्मी लक्ष्मी ओम श्री सदेलक्ष्मी जगन्नाथोरात्रि वासवे नक्षत्राणोमस्वेना व्याप्तं मयि खाणामं मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणा। ओम भुवस्व श्रीमनं नचिदेवताभ्यो स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे स्वं पुष्टवर्धनं उर्वारुकमिव नम्रतं भक्तं च दीनजात भुवनां स्वाहा। ओम इमं देवगणं समवैते चित्राय महेते ज्येष्ठाय महते जानिराजा इंद्राय नमसे उत्तमसे विश्वाय धमो राजा स्वाकं ब्रह्मणानां वंशाय ओम स्वाहा। ओम भूपुत्री महातेज ओम पुत्रो महातेज जगतो मयस्ता दृष्टदुर्दृष्टता च पीडाधतमेव भुवस्व देवताभ्यो नमः स्वाहा। रामचंद्रपुत्र महाते महागते सुरप्रियं करो विद्वान पीडाधतमेव गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। देवते शालाक्षता लोकतेजा अनेक शिष्य से पूरा पीडाधतमेव गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भगवते गुरुस्तेषां प्राणादस्मायते व्यवस्थानं ज्ञानं च पीडाधतमेव भगदेवताभ्यो नमः स्वाहा।
ओम सनो देवी विश्वा आपो भवन्तु वीतये संयोगविस्तोत्रं वरदस्सरी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विराजशान्ति स्वाहा सुखाकया श्रवतां रसा राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम केतो गुणवंत केते वशिष्ठा केतु गुणवंत वे ओम केते नमः स्वाहा। ब्रह्मावराणी चंद्रांतकारी भानुस्लिंगस्या बृहस्पतिरास राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिरावन्तु स्वाहा। परिचय की यज्ञशाला भजन थोड़ी सी आहुति लगाए 5 कम से कम, और इनके अलावा कोई और भक्त यज्ञ में सम्मिलित हो जाता आहुति चढ़ाना चाहता है तो आगे आ जाए। जिस किसी भाई को आहुति चढ़ानी हो तो आगे आ जाए। हटा लली ना बैठ लो और कोई भी दोबारा पुरगाये वेदगां सर्वाणि तभूतमे च भाव्यम्मा उताम तत्त्वशेषानो जगन्ने नातरो हते स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च वर्गं पादो सिंहा भवत्पुना ततो कृष्णं कृष्णामशासनाञ्जने वे स्वाहा। ओम कृपादोदौरेत मुरुगाबादो सिंहा भवत्पुना ततो कृष्णामशासनाञ्जने वे स्वाहा। ततो विराजयायत विराजो अजवर्गः यातो तस्य कुशाद्भोमधो बला स्वाहा। ओम तस्माद् सर्वभूतां संप्रतां प्रसधाज्यम् असुस्तां चक्रे वायव्यानाराण्यमाश्रये स्वाहा। ओम तस्माद् सर्वभूतानि चार सामानि जरे छिन्दागं जरे तस्माद् जायत भीमनळय स्वाहा। ओम तस्माद् अजायन्तैकेतो भयादरगावो हजरे तस्मात् जात अजाभया स्वाहा। ओम तम्यगं प्रहिगब्रोचन बोरगं जातमग्रदातेन देवा अयजन्त साधविदष्टदे श्रीमन्नारायण नमः स्वाहा। ओम श्रीमन्नारायण नमः स्वाहा। प्रेम बोले भगवान की साचे दरबार सीधा बल्लेश्वर स्वाहा। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारणे करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे अश्वमेधाधिक ऋचाए यज्ञ बलि उपकारी को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भाव से ज्ञान हम करते रहे रोग में जो भावे फल पावे भगविनती मनिका समीर भगविनती मनिका सुभदा पट घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे तनिका होए माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में विधवी स्वामी शरण गाँव में विधवी तुम्हारे और न दूजा प्रभु और न दूजा आशी घरों में जिसे भी होंगे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी होंगे तुम करुणा के सागर
तुम अच्छा करता मैं मूर्ख घर धामी मैं श्री भक्त तुम स्वामी कृपा करो भरता होगे तुम होई भगवोदर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति जिस विद मिलो दया में कै विद मिलो कृपा में तुम गोमे गुमति होगे दीना बंदर हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ बार बढ़ाते होंगे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जगाओ संतन की सेवा होंगे तन मन धन प्राण स्वामी भजत हरि नाम हरि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे चालू
की जय, गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं टेबल की व्यवस्था करते हैं। अबे भाई जा तू पीछे आके बैठ के थोड़ा और जो कर रहा है जगह छोड़ जय श्री राम, जय श्री राम। हरि अपना अपना स्थान भगवान के दरबार की व्यवस्था नमस्कृत्यं पिता विश्वदेवी वंदे भक्ता सरस्वती स्थानां नमस्कृत्यं जय के सुमिरन ध्यान दे भरत सकल सब काम सो बड़े सुबानी ज्ञान सिद्धि सदन आनंद कर मंगल मोर निधान लक्ष्मण सीता सहित रामचंद्र भगवान अपने अपने भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरी भी आकर कहो सुमन की छुट्टी जरा बोलिए सच्चे दरबार की अजम सांस्वतंत्यमातीतं निरंजनम नागविंदम कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानात्
कसल किया सस्मियतमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितुं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान अपने अपने माता पिता की जय। सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो कि दया सागर का रूप है, जिनके वचन महाअज्ञान को दूर करने के लिए मार्गदर्शन श्री गुरुदेव भगवान ही करते हैं। संस्कृत का शब्द है गुमाने अंधकार श्री गुरुदेव भगवान गुरु बिन भवनिधि तरहे न को। शंकर सम हो, बगैर गुरु के किसी का तारण करण नहीं होता है, चाहे वो शंकर भगवान के समान हो चाहे ब्रह्मा के समान। आज जिस व्यक्ति से मैं भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, ये भी श्री गुरुदेव भगवान को थे, उन्होंने तो दी गई। सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो मार्गदर्शन हो जाता है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभरे धन जुवन कृशानं ज्ञाननां अग्रं सकल गुण विधानं वारणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि। मैं पवन पुत्र हनुमान जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो कि दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए आत्मा है, जिनके हृदय में धनुष बाण धारण किए श्री भगवान राम निवास करते हैं। मैं ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमान की। और सज्जनों, ये तो दरबार ऐसा खुलने जा रहा है जहां पर पवन पुत्र हनुमान जी की शक्तियां दौड़ेंगे, मस्ती से तुरंत ही लाभ होगा। ऐसा दरबार सच्चा दरबार है।
और हमारे भगवान को क्या चाहिए, देवताओं को क्या चाहिए? लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, मेरो माल माने जाने सोई मोए पावा, मोई कपट छल निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र। जिसका मन निर्मल हो जाता है, बेटा हाथ मारने के लिए बैठते हैं, ज्ञान इंद्री मंद हो जाता है। जिसका मन जो है निर्मल हो जाता है, जिसके यहाँ से छल कपट का त्याग हो जाता है, वही भगवान की सुंदर दया दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन निर्मल नहीं हुआ, छल कपट का त्याग नहीं हुआ, तो भगवान की देवताओं की कृपा दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। अब मन को निर्मल बनाना बहुत बड़ा काम है। हमारा आपका मन कैसा है? चौतरफा घूमत रहे और रहे ठौर। कितनी जल्दी चल रहा हमारा मन, दिल्ली गया आ गया, लेकिन ये हमारा कोई कार्य नहीं कर सकता। अब इससे कहो चलो धुमरी से हमें कुछ ला के दे दे, नहीं ला पाएगा। और हमारा आपका मन कैसा है? मन और बाकी की गति एक मक्खी है, उड़ी और उड़ करके फूल गिरा हुआ, फूल पर जाकर मक्खी बैठ गई। मार में मन की तरंग को बस हो गया भजन, आदत बुरी समार में बस हो गया भजन। दूर दूर से भगवान की कथा को श्रवण करने आए सभी भक्तजन, सीता व अनुसुईया माता के पावन चरित्रों का अनुसरण करने वाली देवियों, संत भगवान 2 बार सभी अपने अपनी वाणी से भगवान का नाम लेंगे। और आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए भाई आह्वान देवताओं का होता है, और जब देवताओं का जिस दिन आह्वान होता है तो उतना ही हो पाता है, कथा नहीं हो पाती। तो प्रथम देव करुणा सिंधु करुणा की,
गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा सब जगह पहुँच भटक कर ली शरण गुरु आप तारो याना तुम तारो ये तुम्हारी जी आपकी आप भी घर छोड़ लेते फिर कहाँ जाऊंगा आप भी घर छोड़ लेंगे फिर कहाँ जाऊंगा जन्म दुख से नाम कैसे पार करता जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊंगा मैं हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव गुरुदेव के दरबार में अजब कारीगरी देखी मांगने वाले बहुत हैं मगर झोली सबकी भरी देखी ओ नमः शिवाय ओ नमः बोले ओ नमः शिवाय 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 ओ
चरण अनुरागी नहीं को राम चरण अनुरागी हनुमान सम नहीं वर भागी नहीं को राम चरण अनुराग। पवन पुत्र हनुमान जी के बराबर कोई बड़भागी भक्त नहीं हुआ भगवान के चरणों तक पहुंचने वाला। और जहां हनुमान जी होते हैं वहां पर क्या होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब भूतों ने कहा भगवान से कि हे प्रभु जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर ये तुम्हारे मुगदर वाले मिल जाते हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी के मुगदर वाले मिल जाते हैं तो वहां से हमें भागना पड़ता है। अब बताओ प्रभु हमारे लिए कहीं रहने के लिए स्थान है कि नहीं? क्योंकि ये सब रुद्र से हैं। उमा सायं परमेश्वरम प्रभु त्रिलोचनम नीलकंठमं प्रशांतम मुनगर्चत भूत्यो। हे प्रभु अब हमको पैदा तो कर दिया लेकिन रहने के लिए जगह नहीं, हमें कहीं हमें पाने के लिए जगह नहीं, हमें कहीं उपद्रव करने की जगह नहीं महाराज। जहां भी हम जाते हैं तो ये तुम्हारे मुगदर वाले मिल जाते हैं। भगवान ने कहा स्थान है तुम्हारे लिए है। कहाँ है? जहां पर हमारा नाम न लिया जाता हो। जहां पर हमारा नाम लिया जाएगा वहां तो हनुमान जी पहुंच जाएंगे। कि इन्होंने तो स्थान मांग लिया है कि जहां भगवान के नाम का गुणानुवाद होगा वहां पवन पुत्र हनुमान जी होंगे। और जहां पवन पुत्र हनुमान जी होंगे वहां पर भूत नहीं होंगे। ये सत्य है। होगा अगर तो अपने घर का होगा, अगर है तो अपने घर का है। कई बार ये तो भाई खुली बात है। और जब अपने घर का हो तो बोल जाए उद्धार हो जाएगा, इसी में उसका उद्धार हो जाएगा, कभी भटकेगा ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण ये उद्धार के लिए जो है। जिस समय वह हो जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। धनुष बन किसानों ज्ञान सकल गुण निदानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमा। बोलो जहां पर इतनी बड़ी शक्ति हो तो वहां पर छोटी मोटी शक्ति नहीं डट सकती है। कौन डटेगा? अपना होगा। जो अपना है कोई भटक रहा है तो वो तो डट जाएगा। बताइए उसका घर है, उसे कोई नहीं भगा सकता है। और ऐसे में अगर वो बोल जाता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये कार्य सब सत्यता के कार्य चल रहे हैं। छल कपट का इसमें कोई कार्य नहीं। बोलो सच्चे दरबार। दूर दूर से भगवान की कथा को श्रवण करने आए सभी भक्तजन सीता और अनुसुईया माता के पावन चरित्रों का अनुसरण करने और हमारे सभी संत भगवान महाराज जी देखो कितना भाग्य है। संत का भी दर्शन होता है और जहाँ संत का दर्शन हो जाता है भगवान की कथा का प्रसंग श्रवण करने के लिए मिल जाता है। ऐसे स्थान पर दो दो भक्तियां प्राप्त हो जाती हैं अपने आप। कौन कौन सी?
प्रसंगा दूसरे रत मम कथा प्रसंगा दूसरे। प्रथम भक्त संतन कर संगा दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। ये नवदा भक्तियों हैं, जो 9 भक्तियां हैं, उन 9 भक्तियों में से ये 2 प्राप्त हैं। प्रथम भक्त संतन कर संगा दूसर रत मम कथा प्रसंगा। ये 9 में से 2 आ गए, केवल पहुंचने से ही आ गए, ज्यादा प्रयास हमको नहीं करना पड़ा। ज्यादा प्रयास हमको नहीं करना पड़ा, थोड़ा ही प्रयास किया और उसमें जो है 2 भक्तियां प्राप्त हो गई। मीमांसा शास्त्र के अनुसार संत दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन। संत दर्शन, मीमांसा शास्त्र कहता है कि अगर संत का दर्शन हो गया तो समझो हमें भगवान का दर्शन हो गया। अब भाव के अनुसार, और भाव कैसा? जागी रही जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसा भाव बन गया वहीं पर भगवान का उसी प्रकार से दर्शन हो गया, उसी प्रकार से भगवान की कृपा। हे मुरारी हे नाथ नारायण शिवाय
गुरु सच्चिदवा कथा प्रते सोन को अप्रवी। गंगा जी के पावन पवित्र तट पर श्री सूत जी कथा को उच्चारण कर रहे हैं। सौनिक आदि ऋषि भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ढंग से बैठो, सीधे ऐसे नहीं कथा पाठ डालेंगे, प्राइमरी स्कूल नहीं है। हाथ खोल के बैठो, एकदम पंक्ति आसन लगाओ तो समझ में आएगा। जैसे हृदय शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं, 10। कौन कौन सी? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां इसके अंदर है। अब अगर आप सही ढंग से नहीं आसन लगा के नहीं बैठते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो ज्ञान इंद्री मंद हो जाती है। तो ज्ञान इंद्री मंद हो जाती है। वो राम कृपा, जब तक देवताओं की कृपा नहीं होती है, और सबसे पहली बात अपने कुल देवता की कृपा। कुल देवता ले जाकर के कहीं बिठा देगा, कुछ भी करेगा, और आप प्रयास करें नहीं जा सकते। जब तक कुल देवताओं की कृपा दृष्टि नहीं होती है, तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और क्या लिखा है गोस्वामी? राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ। ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग मिल गया तो वहां ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो हम भटक रहे हैं वो हमें मार्ग। आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदा श्री तस्यातोष निस्तातो द्वितीय भास्करा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। ये लड़की बैठ जाओ, बच्चा कोई घूमेगा नहीं इधर से उधर। बैठ बैठ। एक ब्राह्मण देवता था। भगवत प्रेमियों, आत्मा ही देव है। परमात्मा का निवास स्थान आत्माओं के अंदर है। और जब आत्मा पवित्र होगी तो भगवान की कृपा पूर्ण होगी। और यहाँ पर पंडित जी महाराज थे। राधे श्याम जी ने क्या लिखा है? ये तो शास्त्र कहता है, आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विदा विशारदा श्री तस्यात्रोस्मिष्टात्रो द्वितीय भास्करा। ये शास्त्र कहता है, 8वां पुराण। और राधे श्याम जी क्या लिखते हैं यहाँ पर? दक्षिण में आत्मदेव नामी सीधा सज्जन सा ब्राह्मण था। दक्षिण दिशा में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी महाराज रहते थे। और वो ब्राह्मण देवता कैसे थे? सीधे थे, सज्जन थे, जो ब्राह्मणों के अंदर कर्म होना चाहिए वो कर्म थे। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधुली। स्वामी जितना सज्जन था, स्वामी जितना सज्जन
स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही गाय करे। आत्मदेव पंडित जी महाराज जी की पत्नी कैसी थी? जो कि अपने पति के शब्दों को नहीं पकड़ती थी, पति की बात को नहीं मानती थी। कहता था तो पश्चिम को चलती थी। पंडित जी महाराज बहुत दुखी थे। एक वृक्ष लगाया, उसने फल नहीं दिया। एक गऊ को पाला तो उसने भी बछड़ा नहीं दिया। और पुत्र की भी प्राप्ति नहीं, संतान की भी प्राप्ति नहीं। दुखी हो रही है। इधर पत्नी अपमानित कर रही है अनेकों प्रकार से। क्या है? मान और अपमान। मान न होकर के अपमान चल रहा है। पत्नी दुखी हो गए। जब दुखी हो गए, एक सिद्ध जो दुखा, एक बार बहुत दुखी हो गए। एक वनम गता मध्यम पितृस्तो जात स्वागे समूह। और जब दुखी हो गए, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना भाव दर्शाया। जो दुखाए ब्रह्म ब्रह्म बनम गति। दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और एकदम छोड़ने लगे जगह कहा अब हम वन में जाएंगे। अब इनके पास नहीं रहेंगे, एकांत में रहेंगे जाकर। मध्यांत तो त्रस्तो जात स्वांग समूह विवाह। और अब हम जीवित भी नहीं रहेंगे, अब हम मरेंगे जाकर। और विचार क्या कर लिया अपने हृदय में? संतान नया हो सकती है, जब बेप्रदेव ने जान लिया फिर मरने का निश्चय करके घर छोड़ जंगल प्रस्थान। गऊ को पाला तो उसने बछड़ा नहीं दिया, और पत्नी से भी संतान नहीं मिली। जब विप्रदेव ने जान लिया, जब फिर मरने का निश्चय करके जंगल को
संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राम मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राम